प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका, हिंदी अध्यापिका सरकारी हाई स्कूल चुगामा आपसे बात कर रही हूँ। आज की कक्षा में हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और इसके भेद जानेंगे आप। मैं आपको एक गद्यांश पढ़कर सुना रही हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें नीले रंग के कुछ शब्द हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। आज राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। पहले उसकी बहुत तारीफ होती थी। उसकी शान अब घट गई थी। मधुमक्खी की तरह उसने अपने टिकट जमा किए थे। उस पर एक यही धुन सवार रहती थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले लड़कों के घर चक्कर लगाता। ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले फिनलैंड का टिकट लेता। पाकिस्तान के बदले रूस का। शाम को जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में डाल लेता और निकल जाता। ऊपर दिए गए अनुच्छेद को आप सभी ने सुना। इसमें रंगीन शब्द जो नीले रंग के हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करवा रही हैं। इन नामों को व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के अनुसार अलग अलग वर्ग में रख सकते हैं। ये सभी नाम संज्ञा है, जैसे राजप्पा, एल्बम, तारीफ, शान, मधुमक्खी, टिकट, धुन, सुबह, घर, लड़कों, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान, रूस, शाम, बस्ता, अम्मा, चबेना, निकर, जेब। ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। इस संसार में नाम का होना बहुत ज़रूरी है। नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होता है। सोचो, यदि इस संसार में किसी का नाम नहीं होता तो क्या होता। अतः हमें यह समझ आया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दोबारा सुनो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। आप देख रहे हो, 2 जने आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसे हम वार्तालाप बोलते हैं। सुमित, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ मानव, वहाँ इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच देखूंगा। इन दोनों वाक्यों में सुमित, दिल्ली, मानव, इंग्लैंड और भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सुमित और दिल्ली व्यक्ति के नाम हैं। मानव, इंग्लैंड और भारत देशों के नाम हैं। अतः जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार की और भी उदाहरण हैं, जैसे सुजय, अब्दुल कलाम, मीशा, अमिताभ, लाल किला, कुतुब मीनार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हिमालय, नीलगिरी, अरावली, गंगा, यमुना, कावेरी, सतलुज आदि। ये सभी नाम व्यक्ति, भवन, स्थान, पर्वत, नदियों के हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं।
अब इसका दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये बच्ची अपनी माँ से बात कर रही है। माँ, हम बाजार क्यों जा रहे हैं? बेटा, फल सब्जी और कुछ कपड़े खरीदने हैं। इन दोनों वाक्यों में देखो, माँ, बाजार, फल सब्जी और कपड़े, ये शब्द किसी एक विशेष नाम की जानकारी ना देकर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार के और उदाहरण हैं खरगोश, कछुआ, मित्र, शत्रु, लड़की, सेब, आम, फल, पुस्तक, शहर, देश, पर्वत, नदी, नाना, मामा, चाचा, भाई, बहन आदि। ये सभी शब्द हमें किसी जाति का बोध करवाते हैं, इसलिए ये जातिवाचक शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा है। अब हम तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाव माने भावना। जो चीज़ हम देख ना सकें, महसूस करते हैं, वो होती है भावना। इस तस्वीर में ये लड़की कह रही है, कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। और यहाँ राहुल को उसकी माता बोल रही है, राहुल, पढ़ाई पर ध्यान दो। उपयुक्त वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। ऊंचाई, डर, पढ़ाई, ध्यान, ये सभी शब्द कुतुब मीनार तथा राहुल के गुण, धर्म, विशेषता आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं, विशेषता के बारे में बता रहे हैं। अतः जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, यौवन, मिठास, सुंदरता, वीरता, कायरता आदि, क्रोध, घृणा, मित्रता, भय आदि, लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान आदि। आज की कक्षा में संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज की कक्षा का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।